बहुत समय पहले की बात है। समुंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नील गांव। ये गांव सुंदर था, लेकिन गरीबी से जूझता हुआ। गांव के लोग ईमानदार थे, पर बहुत साधनहीन। वे समुद्र में मछली पकड़ते, थोड़ी बहुत खेती करते और उसी से गुजर बसर करते। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन समुंदर किनारे घूम रहा था, जब उसकी नजर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। एक जलपरी, आधा इंसानी चेहरा और आधा मछली की पूंछ, तट पर घायल पड़ी थी। उसकी चमड़ी पर खरोंचें थीं, पूंछ से खून बह रहा था और सांसें धीमी थीं। डरते हुए भी अर्जुन ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। उसने अपने दादाजी को बुलाया। दोनों ने मिलकर जलपरी को अपने घर के पीछे बने छोटे से तालाब में शरण दी। वे उसे खाना देने लगे, ताजा फल, नारियल का पानी और मीठे चावल। तीसरे दिन जब अर्जुन उसे खाना दे रहा था, जलपरी ने उसकी ओर गहराई से देखा। फिर उसने अपनी होठों को खोला और वहां से एक चमचमाता सफेद मोती धीरे से बाहर निकाला, जैसे उसका दिल किसी को धन्यवाद देना चाहता हो। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, अर्जुन के तालाब में कोई चमत्कारी प्राणी है जो मोती देती है। लोगों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर जब कुछ लोग खुद खाना लेकर गए और जलपरी ने उन्हें भी मोती दिया, तो सबके दिलों में लोभ की चिंगारी सुलग उठी। अब हर रविवार को गांव के लोग अलग अलग पकवान, फल और मिठाइयां लेकर आते, जलपरी को अर्पण करते और बदले में मोती पाते। गांव धीरे धीरे अमीर बनने लगा। कच्ची झोपड़ियां पक्के घरों में बदल गईं। कपड़े बदले, गांव में अब सोने की अंगूठियां, चमचमाते बर्तन और घोड़े दिखने लगे। लोगों ने मिलकर जलपरी के लिए एक विशाल सुंदर तालाब बनवाया। पानी साफ, किनारों पर सफेद पत्थर, बीचों बीच कमल के फूल। लोग उसे समुद्री देवी कहने लगे। जलपरी अब पहले जैसी पतली और शांत नहीं रही। वह मोटी और भारी हो गई थी। उसका चेहरा भी अब थका हुआ दिखता था और उसकी आंखों से चमक गायब थी। वह अब कुछ बोलती नहीं थी, बस हर रविवार जब लोग आते तो एक एक मोती देती जाती। गांव में एक युवक था, गोविंद। पहले वह गरीब था, लेकिन अब कई मोती पा चुका था। फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता। हर बार उसे लगता, सिर्फ एक मोती, और लोग भी तो ले रहे हैं। वह मन ही मन जलपरी को एक चलती फिरती खजाना मान बैठा था। अगर जलपरी हर बार एक मोती देती है, तो जाहिर है उसके भीतर हजारों मोती होंगे। अगर मैं उसका पेट चीर दूं, तो सारे मोती एक बार में निकाल लूंगा। फिर मुझे किसी रविवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसके मन में अब करुणा नहीं, केवल लालच था। एक रविवार की शाम, जब गांव वाले अभी नहीं आए थे, गोविंद चाकू लेकर तालाब के पास पहुंचा। जलपरी थकी थकी किनारे बैठी थी। गोविंद ने बिना किसी हिचक के उसकी बाह पर वार किया। जलपरी चीख नहीं पाई, लेकिन उसकी खुली नस से मोती बहने लगे, दर्जनों, सैकड़ों। ये देखकर पास से गुजरते कुछ लोगों ने देखा और दौड़ पड़े। अरे, जलपरी के शरीर से तो असली खजाना निकल रहा है। भीड़ जुटने लगी। किसी ने पेट फाड़ा, किसी ने पीठ, किसी ने पूंछ। जलपरी अब केवल एक मूक, घायल शरीर थी, जिससे मोती निकलते जा रहे थे। चारों ओर लालच, चीखें और शोर था। कुछ और लोग आए। कोई बोरी में भर रहा था, कोई छीना झपटी कर रहा था। एक पल में गांव वालों ने मानवता भूलकर हैवानियत ओढ़ ली। अर्जुन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसकी आंखों के सामने उसकी मित्र, उसकी देवी लहूलुहान पड़ी थी। मोती उसके चारों ओर बिखरे थे और लोग जानवरों की तरह लड़ रहे थे। उसने अपनी शॉल में जलपरी के बचे शरीर को उठाया। वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें अर्जुन को देख रही थीं, जैसे कुछ कह रही हों। अर्जुन रोता हुआ समुद्र की ओर भागा और वहां जाकर बोला, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाए। हमने सेवा नहीं, व्यापार किया। हम अब इंसान नहीं रहे। और उसने जलपरी को धीरे से लहरों में समर्पित कर दिया। जैसे ही जलपरी का शरीर समुद्र में समा गया,
तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे। कुछ ही पलों में गांव की धन दौलत मिट्टी में बदलने लगी। तुरंत ही गांव में मौजूद सभी मोती, चाहे घर में हों या बोरों में, धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगे। वो चमक गायब हो गई, वो शक्ति चली गई। हर चीज जो लालच से पाई गई थी मिट्टी बन गई। लोगों के चेहरों पर अफसोस और शर्म छा गई। तालाब के पास सभी गांव वाले सिर झुकाकर खड़े थे। अर्जुन ने तालाब के किनारे खड़े होकर कहा, उसने हमें बिना कुछ मांगे दिया, लालच ने हमारी आत्मा तक बेच डाली। ध्यान रखना, जो दिल से दिया जाए वही असली दौलत है। जो छीना जाए वो कभी टिकता नहीं, वो बस मिट्टी बनता है। लालच एक ऐसा जहर है जो धीमे धीमे सब कुछ खा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।